हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बीमारी की हालत में अगर उपचार के निमित्त कहीं जाता है तो उपचार की प्रक्रिया सर्वप्रथम डायग्नोसिस, दवा का प्रिस्क्रिप्शन, सतत निगरानी और उसके बाद पेशेंट में जो परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है। इसमें कोई भी स्टेप को इग्नोर नहीं किया जाता है। जैसे कि डायग्नोसिस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेडिसिन का इम्प्लीमेंटेशन, और मेडिसिन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो पेशेंट है उसको जो आराम होता है वो भी डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन का ही एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे ही आज आपके समक्ष CIPP मॉडल, जो कि ख़ास तौर में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की विधा में एक अप्रतिम स्थान रखता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डैनियल एल स्टफलबीम साहब रहे हैं, जो कि अमेरिका के प्रख्यात शिक्षाविद और शोधकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले जो भी मूल्यांकन के मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में या प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिपादित रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जो फोकस रहता था उसमें मूल्यांकन की जो भूमिका रहती थी वो दोष दर्शन की रहती थी। मूल्यांकन एक पोस्टमार्टम की भांति काम करता था। जैसे पोस्टमार्टम किसी भी व्यक्ति का अगर होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि मृत्यु के कारण क्या रहे हैं, किन कारणों की वजह से ऐसी स्थिति आई। तो यहाँ पे डैनियल एल स्टफलबीम का जो मानना था, उनका ये मानना था कि ये एक जो मूल्यांकन है वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। इसमें हम हर एक स्टेज पे इवैल्यूएशन को लागू करेंगे। एक प्रकार से ये जो इवैल्यूएशन का जो मॉडल है वो समेटिव मॉडल नहीं है। हर एक स्टेज पे मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो विद्यमान है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेप हैं वो 4 हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है प्रोसेस और चौथा है प्रोडक्ट। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए किसी भी विद्यालय में कोई बच्चा एडमिशन लेता है और बच्चा प्रारंभिक कक्षा में एडमिशन न लेकर के, यानी कक्षा 1 में एडमिशन न लेकर के ऊपर की किसी भी कक्षा में एडमिशन लेता है। मान लीजिए उम्र बच्चे की 8 है और बच्चा कक्षा 3 में एडमिशन लेता है, और बच्चे में जो मूलभूत अधिगम कौशल होना चाहिए, बच्चे में जो शुरुआती तौर तरीके की दक्षता होनी चाहिए, वो बच्चे में विद्यमान नहीं। तो इसमें पहला जो CIPP का मॉडल होगा, इसमें कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन को देखा जाएगा। कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन में बच्चे की स्थिति, बच्चे के अभिभावक की अपेक्षा, और ये भी देखा जाएगा कि अब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लिया है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं। तो पहले का
जो स्टेप है वो आवश्यकता की पहचान है, समस्या का विश्लेषण है, लक्ष्य का निर्धारण है। लक्ष्य है बच्चे के भीतर वो ही दक्षताएं पैदा करनी है जो कक्षा 3 के विद्यार्थी में दिखनी चाहिए। समस्या का विश्लेषण ये है कि बच्चा कक्षा में 8 वर्ष की उम्र में एडमिशन लिया है और बच्चे की कक्षा बड़ी है और बच्चे के अंदर मूलभूत जो क्षमताएं हैं अभी पूरी तौर तरीके से विकसित नहीं हैं। तो कंटेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि अभिभावक की अपेक्षा भी है कि बच्चे के भीतर शिक्षक आवश्यक जो बुनियादी परिवर्तन है वो विकसित करें। अब यहाँ पे देखना है कि दूसरे स्टेप पे जब हम आएंगे तो इनपुट यानी आगत मूल्यांकन करेंगे कि संसाधन, साधन और योजना का मूल्यांकन हम करेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षक, बजट, समय, तकनीकी। तो इनपुट में तो सारी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि बच्चे के हम दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो देखेंगे कि बच्चे को किस तरीके का TLM दिया जाए कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बच्चे के बिहेवियर में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। कोई एक शिक्षक बच्चे के लिए प्रतिबद्ध तौर तरीके से समय निकाल करके उसकी जो भी लेवल ऑफ लर्निंग है उसको डायग्नोस करके, जज करके उस लेवल पे बच्चे के साथ लगे और उसके साथ लगने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा TLM है, कौन सा टीचर असाइन होना है और स्कूल के लेवल पे उसके लिए कक्षागत परिवेश कैसा हो, है ना, ये सारी चीज़ें उसके लिए अलग होनी चाहिए। अब प्रोसेस में ये है कि हेड टीचर निगरानी करेंगे कि ये दोनों चीज़ें हमने कर रखा है तो क्या बच्चे के साथ काम हो रहा है कि नहीं, कार्यान्वयन की निगरानी होगी, बच्चे की कठिनाइयों की पहचान होगी, समय समय पर सुधार और अंत में उत्पाद मूल्यांकन का विषय ये है कि उपलब्धियों का मूल्यांकन अंत में होगा और ये सारे इंटीग्रल पार्ट हैं यानी कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। ये जो मॉडल था डेनियल स्टबल बीम, इन्होंने इसको 1960 में इस मॉडल को डेवलप किया और इस मॉडल में ख़ास तौर पे देखा ये गया कि ये मूल्यांकन का सबसे प्रभावी मॉडल के रूप में फेमस हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।